तो जी न्यूज पर लगातार बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं ज्ञानवापी विवाद पर, और इस वक्त हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी लाइव जुड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहला सवाल तो यही है, सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी कोर्ट के बीच ज्ञानवापी विवाद को असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो लोअर कोर्ट के जो ऑर्डर आया मैं उसका मुकम्मल उसके ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि वो लोअर कोर्ट का ऑर्डर पार्लियामेंट के 91 एक्ट के ख़िलाफ़ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ख़िलाफ़ है, और लोअर कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है कि इस तरह का फ़ैसला दें। और लोअर कोर्ट ने डेलिबरेटली 1998 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को भूल गई, जो इसी मसले पर, इसी डिमांड पर स्टे दिया गया था। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब दोबारा कल सुनवाई करेगा तो एक मुकम्मल स्टे दे देगा लोअर कोर्ट के उस सर्वे के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर, क्योंकि वो गलत है, बिल्कुल ऑर्डर गलत है वो लोअर कोर्ट का, अनफेयर ऑर्डर है वो। मुस्लिम पक्ष को बगैर आप सुने, बगैर सर्वे कमीशन रिपोर्ट दिए आपने अदर साइड को वो गए और आपने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। कि दुनिया में कौन सी अदालत में ऐसा होता है कि इतना बायस, इतना अनफेयर तरीके से कोई फैसला देता है? दो पार्टीज़ हैं, कोर्ट अपॉइंट करता है सर्वे कमिश्नर को, रिपोर्ट भी नहीं देता, और एक दूसरी पार्टी दौड़ती जाती है और जज साहब तैयार बैठे हैं और ऑर्डर दे देते हैं। ये इंसाफ है? ये तो इंसाफ तो नहीं है ये, बल्कि ये ओवैसी जी, आप काफी गुस्से में साउंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट, आपने कहा कि लोअर कोर्ट को लेकर आपने कई सवाल उठाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कल ये मामला था, किसी तरह का स्टे तो नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम आपका सवाल रिपीट करिए, आवाज कट गई आपकी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहा आपने? सुप्रीम कोर्ट का ये कह रहे हैं कि आप लोअर कोर्ट को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। कल ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के किसी भी फैसले को स्टे करने से, कार्रवाई को स्टे करने से इनकार कर दिया। उस पर आप क्या कहेंगे? हेलो जी, आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल। असदुद्दीन ओवैसी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? आवाज कट गई, अब तो चले गए। आवाज आ रही है क्या? आप मुझ तक, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है असदुद्दीन ओवैसी? तो असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ हैं, लगातार आपको याद होगा जी न्यूज पर कुछ दिन पहले भी वो आए थे। वो लगातार लोअर कोर्ट के जो फैसले रहे हैं और जो प्रोसीडिंग्स रही हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। पहले भी आपको याद होगा उन्होंने 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की थी और कहा था कि लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हो रहे हैं दरअसल ये उसका वायलेशन है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले भी असदुद्दीन ओवैसी को इस बात को दोहराते हुए सुना है। इस वक्त हमारे साथ हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी जी आप तक मेरी आवाज इस वक्त पहुंच पा रही हो तो मैं आपसे यही जानना चाह रही हूं, उन तक इस वक्त भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार हम आपको ये बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि वाराणसी कोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी जी, अगर आप तक इस वक्त मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो मेरा सवाल वही है, वो जो आपने जवाब दिया उसका फॉलो अप क्वेश्चन यही था कि लोअर कोर्ट को लेकर आपके सवाल हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कल जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी तरह का स्टे तो नहीं दिया। मुस्लिम पक्ष वहां पर मौजूद था और उसके द्वारा अपनी दलीलें भी रखी गई। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया मैडम, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट स्टे दे देगा, तो इस मानों में थोड़ा हमको डिसअपॉइंटिंग लगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि 20 मुसलमान नहीं बल्कि पूरे मुसलमान हमेशा नमाज़ पढ़ते हो जाकर नमाज़ पढ़ेंगे, और जो रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस है मुसलमानों के उसको रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कल जब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा तो उस पर मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर को स्टे लगाएगा। क्योंकि एक बात का ज़रा ताज्जुब हुआ कल सुप्रीम कोर्ट का, मैं फॉलो कर रहा था लाइव लॉ और बार एंड बेंच के ऊपर, एक फाजिल जज ने कहा कि हमको बैलेंस करना है। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि बैलेंस ना करे सुप्रीम कोर्ट, बल्कि मुकम्मल इंसाफ कर दे। आपने बैलेंस कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कल भी जो प्रोसीडिंग्स रहे उसमें देखने को मिला। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आप थोड़े से डिसअपॉइंट हुए, लेकिन जो आपके विरोधी हैं वो यही कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट को लेकर आप सवाल पूछ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष जाता है लेकिन वहां से भी किसी तरह की राहत नहीं मिल पाई। आपने ये कहा कि जो रिस्ट्रिक्शंस थी नमाज को लेकर वो हटा दी गई, लेकिन
ओवरऑल अगर कल की प्रोसीडिंग्स की बात करूं जिसमें यह भी कहा गया कि वजूखाने को सील किया जा सकता है, उसे संरक्षित करने की बात कही गई, इसके अलावा 19 मई की डेट डिसाइड की गई। नहीं, देखिए, इम्प्यून्ड ऑर्डर जो हुज़ैफ़ा अहमदी साहब जो काबिल वकील हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के जज को इस बात को कहा कि आप अगर उसको शिवलिंग कहेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, आप तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा हम कहेंगे इन द इम्प्यून ऑर्डर, जो इम्प्यून ऑर्डर चैलेंज हुआ है। तो और वो जिसको जिस फव्वारे को शिवलिंग कहा जा रहा है वो तो 400 साल से महफूज है वहाँ पर। अगर हर फव्वारे को आप ऐसा इस तरह कह देंगे तो कल ताजमहल बंद कर देना पड़ेगा मैडम हमको। ताजमहल में भी फव्वारे हैं, फिर कहाँ रुकेगी बात ये? और कैसे आप एक इबादत गाह की नेचर एंड कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं, आप उसको सील करके एरिया को, तो 91 के एक्ट के सरासर खिलाफ जाता है। ठीक है, आप बार बार 1991 एक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी, लोअर कोर्ट ने शिवलिंग की बात कही थी और उस स्थान को संरक्षित करने की और लोगों के प्रवेश को वर्जित करने की बात कही थी। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज पर एक तो किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई, उन्होंने उसे संरक्षित करने की ही बात कही, और यहाँ पर भी हम शिवलिंग की ही बात कर रहे हैं, आप फव्वारे की बात कर रहे हैं। ये जो क्लैश है, आप उस पर और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा मानना यह है कि वो फव्वारा है, 350-400 साल से फव्वारा है, वहाँ पर मुसलमान अपनी नमाज के लिए वज़ू करते आए हैं। और अगर ये आर्गुमेंट संघ परिवार देगी कि हर फव्वारा उनके लिए एक इबादत की बराबर चीज़ है, तो फिर कोई फव्वारे नहीं बचेंगे। फिर मैं तो मिसाल दे रहा हूँ ताजमहल की, ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा फिर, अगर ये इनका आर्गुमेंट रहेगा तो। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। और मैडम एक बात, मेरी एक बुनियादी बात आप प्लीज़ समझिए मेरी, ताकि आपके दर्शकों को समझ में आ सके। अगर मेरा और आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो क्या कोर्ट आपको सुने बगैर और सिर्फ ओवैसी को सुनकर ऑर्डर दिया तो आपको ताज्जुब नहीं होगा, आपको तकलीफ नहीं होगी? और आपके और मेरे झगड़े में एक सर्वे कमिश्नर अपॉइंट हुआ है, वो सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट भी नहीं देता है, मगर कोर्ट ओवैसी की बात सुन लेता और आपकी बात नहीं सुनता, और आपको बुलाता भी नहीं है कोर्ट, आपसे सुनता भी नहीं आपकी बात को, एक तरफ ऑर्डर दे देता है कि उसको सेव करो, उसको सील करो। ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, ये कंप्लीटली ब्लेटेंट अनफेयरनेस है ये। इसीलिए मैं उस लोअर कोर्ट के ऑर्डर चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कंप्लीट स्टे लगाए। ओवैसी जी, आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगाए, लेकिन जब आप मुझे ये कह रहे थे कि आप असदुद्दीन ओवैसी को सुना जाए और मुझे ना सुना जाए, लेकिन अगर मुझे देश की सर्वोच्च अदालत में सुना जाए, मुझे अपनी बात देश की सर्वोच्च अदालत में रखने का मौका दिया जाए और मेरी दलीलों को देश की सर्वोच्च अदालत सुने, एंड आई एम अ बिलीवर इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या मुझे कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए कुछ भी कोर्ट पर सवाल उठाने से पहले या सवाल पूछने से पहले? मैं आपने मुझसे सवाल किया था लोअर कोर्ट का, तो मैंने आपसे कहा कि लोअर कोर्ट का फैसला गलत है, मैं इसको गलत मानता हूं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है, 1991 के एक्ट के खिलाफ है। लोअर कोर्ट का जो फैसला गलत है, और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक कंप्लीट स्टे दे देगा, कंप्लीट जस्टिस कर देगा कल जब सुनवाई होगी इसकी। अच्छा, इस पर पॉलिटिक्स की बात करें तो इस पर आपको तो सुपर जिन्ना का टाइटल मिला है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आपको सुपर जिन्ना का। ऐसा ना मैडम, वो महाशय को दिन में भी तारे नज़र आते, दिन में भी उनको जिन्ना जिन्ना याद आता, रात में भी वही पाकिस्तान नज़र आता। मुझे तो ना जिन्ना याद है, ना मुझे पाकिस्तान से कोई मतलब रहा है। अब मेरे को नहीं मालूम कि उनको जिन्ना की तस्बीह पढ़ने की क्या आदत हो गई है। शायद उनको पेट में उनका दर्द या रात में नींद आती है, उनको अच्छी नींद आती है जब पाकिस्तान का नाम ले। हमको तो कभी मतलब था ही नहीं पाकिस्तान से, ना जिन्ना से। तो उनसे पूछ लीजिए कि क्या उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बताएं कि बीजेपी कह रही है आप लगातार मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव का कल स्टेटमेंट आया था, लेकिन ब्रॉडली बात की जाए तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो इस मामले पर खामोशी है। तो क्या मुसलमानों के लीडर के तौर पर जो जगह एक लीडर को नहीं मिल पाई है, उस जगह के लिए आप लड़ रहे हैं? तो आपके सवाल के दो हिस्से हैं।
पहला हिस्सा ये है कि बीजेपी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। क्या इन पटिशनरों का ताल्लुक संघ परिवार से नहीं है? संघ कह दे कि हमारा इनसे ताल्लुक नहीं है। क्या ये बात सच नहीं है कि जी टीवी के ऊपर आपने इंद्रेश कुमार का स्टेटमेंट दिलाया जो इन पटिशनर के डिमांड की तायीद कर रहे थे? तो क्या इंद्रेश कुमार कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक है उनका? वो आरएसएस के एक जिम्मेदार हैं ही नहीं है। और आपके दूसरे सवाल का जवाब यह है कि कांग्रेस और समाजवादी, आप, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, ये सब पार्टीज खामोश बैठी हुई हैं, तो इनको कभी मतलब रहा ही नहीं मुसलमानों से। इनको मुसलमान के वोट से मतलब रहा, इनको कभी मुसलमानों के डेवलपमेंट से, मुसलमानों की सुरक्षा से, मुसलमानों की मस्जिद से मसला नहीं रहा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ मुसलमान, खास तौर से हिंदी बेल्ट के मुसलमानों से, कि आपके वोट से मतलब है, आपकी सुरक्षा से, आपकी मस्जिद से, आपके सोशल इकोनॉमिक इश्यूज से कभी इन पार्टीज को मतलब नहीं रहा। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि वो गूंगे, अंधे और बहरे बनकर बैठे हैं। इनको कभी ये जबान पर नहीं लेकर आते कि भैया ये 91 के एक्ट के खिलाफ है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है, मगर इनको डर इस बात का है कि अगर हम ऐसा कहेंगे तो हमको मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट नहीं मिलेगा। उनको मालूम कि मुसलमान को डराओ और उनका वोट हासिल करो, मगर अब मुसलमान बाशोर हो चुका है। मुसलमान देख रहा है कि जिसको इल्ज़ाम लगाते थे वही पुकार कर मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ में, संविधान के सुरक्षा के लिए, संविधान की अजमत के लिए बोल रहा है। तो अच्छा है, ये पूरा एक्सपोज हो रहे हैं और मुझे यकीन है कि भारत के मुसलमान देख रहे हैं, जिनके ऊपर उन्होंने भरोसा किया था, जिनको अब ये समझा था कि वो आएंगे, उनकी बात करेंगे, वो तो गूंगे, अंधे, बहरे बने बैठे हैं। तो राहुल, आपने आरएसएस का जिक्र किया। राहुल गांधी भी आरएसएस के बारे में अपने स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी जो खामोशी है ज्ञानवापी को लेकर, क्या ये उनके डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करती है? नहीं, ना सिर्फ वो, बल्कि उनके एक कांग्रेस के नेता है, नहीं मालूम कोई आचार्य बोलते अपने आप को, वो तो उन्होंने कहा कि मस्जिद छोड़ दो, मुसलमानों से कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा उन्होंने। जो 24 घंटे कांग्रेस के गुण गाते हैं और अपने लीडरों की तारीफ करते हैं, ऑन रिकॉर्ड कहा उन्होंने। और रहा सवाल के कांग्रेस की आइडियोलॉजी, शिवसेना से अलायंस नहीं है क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस का? क्या शिवसेना का प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा और आप सत्ता में हैं? तो ये जिस महाशय का आपने नाम लिया, कांग्रेस के नेता का, ये किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आप शिवसेना के साथ अलायंस में हैं और अपने आप को बोलते हैं मैं दूध का धुला हूं। आप दूध के धुले हुए नहीं है। आप ही की पार्टी की वजह से, आपके ही पार्टी के प्रधानमंत्री की वजह से बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए। आप ही की सरकार उत्तर प्रदेश में थी जब बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गईं। आप ही का प्राइम मिनिस्टर था जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आप ही की पार्टी थी जब दिल्ली का मैसेकर हुआ। आप ही की पार्टी थी जब हाशिमपुरा और मलियाना हुआ। मुरादाबाद की ईदगाह में 500 मुसलमानों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया, इन्हीं की पार्टी थी। तो ये आकर अपने आप को बड़ा ये बता रहे हैं, कुछ नहीं है। इनकी तारीख से हम वाकिफ हैं। दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हुआ, किसकी हुकूमत थी? किसकी नफरत के मजाहरे किए जा रहे थे? तो आप ये बताएं, बीजेपी ज्यादा कम्युनल है कि कांग्रेस ज्यादा कम्युनल है? दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ये राम और शाम की जोड़ी है मैडम। ये तो उसमें भी एक इजाजत दीजिए मैडम, मुझे और एक प्रोग्राम में जाना है प्लीज। अच्छा, एक मेरे दो सवाल है असदुद्दीन ओवैसी जी, प्लीज मेरे दो सवाल है, प्लीज दो सवाल है, अगर आप मेरे दो सवाल ले पाए यहाँ पर। ठीक है, आखिरी सवाल। आखिरी सवाल 3-4 कर लिया, आखिरी सवाल। नहीं, मैंने आखिरी सवाल नहीं पूछा है, ये आप भी जानते हैं तथ्यात्मक तौर पर। ये शिवलिंग है, ये फव्वारा है, ये तय कैसे होगा? और असदुद्दीन ओवैसी जो संविधान में बिलीफ रखने की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, जब वो ये कहते हैं कि कयामत तक मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी, तो असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं संविधान को दरकिनार तो नहीं कर रहे हैं जब इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं? ना, देखिए, मेरा बिलीफ है संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत है। मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूं?
कुछ आवाज आ गई बीच में मैडम। तो ये शिवलिंग है या फव्वारा है, कैसे डिसाइड होगा? आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं ये और आज फव्वारा भी एक है। नया वीडियो आया है सर। बिल्कुल फव्वारा है। 400 साल से फव्वारा ही है और फव्वारा ही है ये। 400 साल से फव्वारा है। आप इसको सील करके आप नेचर और कैरेक्टर को चेंज करने की कोशिश की जा रही है जो 91 के एक्ट के खिलाफ है। नहीं, लेकिन जो हिंदू पक्ष है वो तो ये दावा कर रहा है, जो वीडियो है उसके माध्यम से दावा कर रहा है कि नंदी शिवलिंग की तरफ देख रहे हैं और वो शिवलिंग वजू खाने में है। ओवैसी जी, चलिए असदुद्दीन ओवैसी जी न्यूज से बात करते हुए और साफ तौर पर वो एक बार फिर से ये बात कह रहे हैं कि उन्हें कल थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टे मिलेगा, लेकिन अब उनकी उम्मीदें 19 मई पर टिकी हुई हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि कांग्रेस भी कम्युनल है और कम्युनलिज्म में बीजेपी भी पीछे नहीं है। उन्होंने राम और श्याम की जोड़ी बीजेपी और कांग्रेस के होने का दावा किया। कांग्रेस और बीजेपी पर उनका आरोप, इसे आप कह सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.